500 से ज्यादा चोरियां करने वाला इंडिया का सुपर चोर बंटी गिरफ्तार। भारत का सुपर चोर बंटी उर्फ देवेंद्र सिंह एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 500 किलोमीटर तक पीछा कर बंटी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। बंटी ने हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के 2 घरों में चोरी की थी। बंटी चोर पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। सुपरहिट फिल्म ओए लक्की लक्की ओए बंटी चोर के कारनामों को दिखाया गया था। वह बिग बॉस फेम भी रह चुका है। दिल्ली पुलिस की टीम ने बंटी चोर के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की है। बंटी मूल रूप से दिल्ली की विकासपुरी का रहने वाला है। 9वीं कक्षा में फेल होने पर पिता ने उसे पीटा था, जिससे नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया था और उसके बाद कभी घर वापस नहीं गया। वर्ष 1993 में बंटी ने पहली बार चोरी की थी। तब उसकी उम्र केवल 14 साल थी। तब दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन वह पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया। इसके बाद बंटी दिल्ली, जलंधर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और चेन्नई में सैकड़ों चोरियां कर चुका है। वह देश भर में सुपर चोर बंटी के नाम से मशहूर है। बंटी चोर अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी मशहूर है। वह हमेशा रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में चोरी करता है और वह हमेशा अकेले चोरी करने जाता है। बंटी चोर ने अपने पूरे जीवन में चोरी के दौरान कभी किसी साथी का सहारा नहीं लिया। वह हमेशा अकेले चोरी करने जाता था। बताया जाता है कि बंटी चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। जमानत मिलने के बाद वह एक बार अपने घर गया, लेकिन घर वालों ने उसे भगा दिया। इसके बाद वह कभी अपने घर नहीं गया। बंटी हमेशा महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, सोने और हीरे के गहने और लग्जरी कारें ही चुराता था। चोरी के बाद वह 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट में रुककर इन पैसों को खर्च करता था और अय्याशी करता था। जब उसका पिछला पैसा खत्म होने लगता था तो वह फिर से चोरी करता था। इंटरेस्टिंग केस है। इनफैक्ट केस तो नॉर्मल बर्गलरी का था और बर्गलरी के केस को वर्कआउट करने के प्रोसेस में हमने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध जो चोर है, बर्गलर है, जिसको सुपर चोर के नाम से भी जाना जाता है, देवेंद्र सिंह एलियास बंटी चोर को अरेस्ट किया है सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में। 12 और 13 अप्रैल की रात में 2:30 बजे के करीब GK 2 में M ब्लॉक में एक घर में चोरी हुई। सुबह 7:30 बजे PCR कॉल हुई और 10 बजे तक हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई कि क्या क्या चोरी हुआ है। हमारी टीम ने CCTV फुटेज देखा घर के अंदर का। उसके बाद हमने इस पे जितनी भी टेक्निकल सर्विलेंस थी वो माउंट की। घर से चोरी होने वाले सामान में 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल फ़ोन्स, एक पर्स जिसमें कॉस्मेटिक के आर्टिकल्स थे, नाइकी के जूते, राडो की रिस्ट वॉच थी। चोर को गाड़ी की चाबी मिली, बलिनो कार थी, गाड़ी की चाबी उसने ली, ये सारा सामान गाड़ी में लोड किया। लोड करने के बाद उस गाड़ी को लेकर के निकल गया घर से। सब्सिक्वेंटली जिसकी जानकारी हमें लेटर ड्यूरिंग द डे मिली, इसने एक और चोरी को अंजाम दिया था। ये SBI का गेस्ट हाउस है E ब्लॉक में, GK 2 में। यहाँ से इसने स्टीम प्रेस चुराया, 5 सोनी के LED TVs चुराए, उनके सेट टॉप बॉक्सेस चुराए और एक LG का प्रिंटर चुराया। पहली वाली चोरी में इसने कुछ कैमरास भी चुराए थे अलॉन्ग विद ट्राइपॉड्स। तो जो 3 मोबाइल फ़ोन्स इसने चुराए थे, उनमें से एक मोबाइल फ़ोन ये स्विच ऑफ नहीं कर पाया था। उस मोबाइल फ़ोन को हमने ट्रैक करना शुरू किया और हमने इमीडिएटली अपनी टीम बना करके डिस्पैच कर दी इस गाड़ी के पीछे, क्योंकि ये तो हमें पुख्ता पता था कि ये इसी गाड़ी से मूव कर रहा है और अपनी टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू ये भी पता चला कि गाड़ी निरंतर चल रही है, कहीं भी रुकी नहीं। पता चली वो ये कि इसने UP क्रॉस कर लिया है। करीब शाम को इसकी पोजीशन आगरा के आसपास आई। 6:30 बजे इटावा में इसकी गाड़ी को हमारी टीम ने स्पॉट कर लिया। उसके बाद 10 मीटर के फासले पे हम गाड़ी को ट्रेल कर रहे थे, पर हमने ये इंस्ट्रक्शन दी थी टीम को कि फोर्सफुली कहीं भी गाड़ी को इंटरजेक्ट नहीं करें। गाड़ी ऑटोमेटिकली जहाँ रुकेगी वहीं पे हम इसको इंटरसेप्ट करके पकड़ेंगे, अदरवाइज कैजुअलिटी होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसने जब चोरी को अंजाम दिया था तो इसके पास भी था अंदर, वो CCTV फुटेज में विजिबल था। फाइनली गाड़ी कानपुर देहात में अकबरपुर नाम का एक टोल है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। टोल होने की वजह से ये गाड़ी बलिनो वहाँ रुकती है। हमारी टीम ने सराउंड किया। जब टीम ने सराउंड किया, क्वेश्चन किया, तो इसने बिना शीशा खोले इसने एक पुलिस का कार्ड दिखाया। उस पर आगे लाल रंग से पुलिस लिखा हुआ है, पीछे इसकी तस्वीर बनी हुई है, वो अभी आपको मिलेगा वो डिटेल्स। हमारी पुलिस को तो पता ही था, हमें पता ही था कि ये जो है चोर है, पर तब तक हमें ये नहीं पता था कि ये बंटी चोर है, पर हमारे केस में इन्वॉल्व है ये पता था।
और हमने पिस्टल के बट से स्क्रीन तोड़ा, विंडशील्ड तोड़ा। उसके बाद गाड़ी खोल करके इसको बाहर निकाला। वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और ये क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, काफ़ी विटी भी है, कहानियाँ भी बनाने में माहिर है, तो आर्ग्यूमेंट शुरू हुए। इन द मीन टाइम यूपी पुलिस, कानपुर देहात की पुलिस भी वहाँ आ गई और इसको ले जाया गया अकबरपुर पुलिस स्टेशन। यूपी पुलिस का हमारे साथ कोऑपरेशन अच्छा रहा क्योंकि एसपी के साथ हमने कांटेक्ट किया, एसपी साहब को डिटेल्स बताए। उसके बाद इस मुलजिम को हमें हैंडओवर कर दिया गया क्योंकि हमारी टीम इसके साथ ही थी, अकबरपुर में थी। और ये सारा जितना भी स्टोलन आर्टिकल था अलॉन्ग विद द कार, इसको लेकर के अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम दिल्ली वापस आई। जब इसका डॉसियर चेक किया गया, SCRB रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि ये बंटी चोर है। और इसकी प्रीवियस दिल्ली के अंदर करीब 300 के आसपास इन्वॉल्वमेंट दिल्ली की ही है। और इसने पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे, मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, केरला में एक्सेट्रा, मुंबई पुलिस को चकमा दे करके भागा ये। और 2007 में इसको दोबारा साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पकड़ा। 2007 से लेकर के 2010 तक ये जेल में था। 2010 में जेल से निकलने के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिग बॉस में गया, ये इससे इंस्पायर होकर के एक मूवी बनी और ये क्राइम में इन्वॉल्व रहा। दिल्ली में कई सारी इसने हाई एंड गाड़ियाँ चोरी की, कई 5 स्टार होटल से इसने एंटीक आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, ये सब चोरी किया। और उसके बाद इसको मध्य प्रदेश में जाकर के पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा था, मध्य प्रदेश में। और 2012 में ये फिर रिलीज़ हुआ जेल से, दोबारा से क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। त्रिवेंद्रम में एक किसी बड़े बिजनेसमैन के घर में इसने चोरी करी। त्रिवेंद्रम पुलिस ने इसको पुणे में अरेस्ट करा और ये 2013 से लेकर के अभी तक त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर जेल में। अभी रिसेंटली अभी 2023 तक 3 मार्च को ये रिलीज हुआ है कोयम्बटूर जेल से। ये बेसिकली चोरियों में इन्वॉल्व हुआ 1989 से। 1989 में इसने 1989, 1990, 91, 92, 93 ये इसका बड़ा ही एक्टिव फेज था। 1993 में दिल्ली में इसने 111 चोरियाँ की थी। 92 में करीब 41 चोरियाँ की थी। 93 में इसको पहली बार नई दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। नई दिल्ली पुलिस से लेकिन शातिर तो था ही, स्लिप्ड अवे, भाग गया। और इसने चेन्नई में जाके क्राइम किया। चेन्नई पुलिस ने इसको पकड़ा, चेन्नई जेल में था, वहाँ भी इसने कुछ मैनूवरिंग करी और हॉस्पिटल से फिर ये भागने में सक्सेसफुल हुआ। फिर इसको 20 दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा क्योंकि ये वापस चंडीगढ़ में आकर के इसने क्राइम करा। चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा, ये वहाँ से निकल करके बैंगलोर भाग गया चकमा दे करके। बैंगलोर में फिर चंडीगढ़ पुलिस ने चेस करके इसको पकड़ा, वापस चंडीगढ़ ले आया गया। चंडीगढ़ में ही वॉज इन कस्टडी टिल 1998। 1993 से लेकर के 98 तक चंडीगढ़ में कस्टडी में था। सब्सिक्वेंटली बेलगांव जेल में फिर इसने 2 साल और कस्टडी अपनी काटी, जुडिशियल कस्टडी। 2000 तक बेलगांव जेल में था। बेलगांव जेल से रिलीज होने के बाद वापस he didn't mend his ways. He kept continuing his burglaries और 2002 में इसको साउथ डिस्ट्रिक्ट ने दोबारा पकड़ा था। 2002 से लेकर के 2006 तक ये फुल टर्म इसने अपना जेल टर्म काटा। जितने भी इसने बर्गलरीज की थी सबकी इसको सज़ा मिली। 2006 के बाद वापस इसने दिल्ली में इंसिडेंट्स किए, बैंगलोर में जाकर के इंसिडेंट किया। बैंगलोर में करने के बाद ये मुंबई गया। मुंबई में ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन कैब। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।